अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगिनर डे 4। आज हमारा बिगिनर डे क्या है? पूरी वीडियो देख ली ये 3 वाला? कल मैं अपलोड कर रहा था, ठीक है? चलिए नाउ शैल आई स्टार्ट नाउ? तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ग्रामर, कायदा, कोर्स जो हम कितने दिन का है ये कोर्स ये बताते हैं। बिगिनर्स इसके लिए जो स्टार्टिंग पे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए। ये क्या है? आज दिन चौथा दिन है। आज कौन सा है? यहाँ पर जो कोई भी मतलब एब्सेंट है, ठीक है, नहीं आ सके, कहीं जाना था, हॉस्पिटल को जाना था, वो जाके चैनल में जाके डे 1, डे 2, डे 3 देख के तो मालूम होता आज डे 4 के क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? चलो सिंगुलर आज पढ़ाऊंगा मैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। क्या पढ़ाऊंगा आज मैं? चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर? सिंगुलर एंड प्लूरल प्लस नॉन। और नॉन का मतलब क्या है आज हम ये बारीकी से जानेंगे, ठीक है? ऐसा मतलब जानेंगे कि जिंदगी में भूलना नहीं वो चीज, ठीक है? कोई पूछे तो हम वो मतलब एग्जाम्पल के साथ समझा सकना, उस तरह से आज हम पढ़ेंगे। ओके? तो सब रेडी है ना? चलिए, सिंगुलर मीन वन। सिंगुलर का मतलब है एक। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर हम एक नॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? नॉन मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया। नॉन रिफर दैट अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। नॉन हमें बताते हैं चीजों के नाम, जगह के नाम, इंसान के नाम, ठीक है, या और जानवरों के नाम। तो कोई भी अगर एक चीज को बताना है, ये क्या है? इसमें एक है, दो है? अभी मैं एक जने पढ़ा रहा हूँ, 2 जने पढ़ा रहे। हाँ, तो मैं सिंगुलर हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सिंगल हूँ। ये क्या है? एक ही चीज है ये। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर का मतलब है वन। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है एक। प्लूरल मीन मोर देन वन, मेनी। ये ए है, ठीक है? प्लूरल मीन मोर देन वन, मेनी। प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। प्लूरल का मतलब क्या है? एक से ज्यादा। सबको समझ में आ रहा? अब ये सिंगल है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2। एक बोले तो हम लोग सिंगुलर बोले, 2 बोले तो 2 बोले तो क्या है? I hope you all are understand very well, right? Yes. Now, एग्जाम्पल से हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? So, examples. What is the meaning of examples? Examples मतलब meaning, उसके खुलासा। ये क्या है? ये क्या है? RING क्या होता? रिंग। रिंग। तो ये क्या है? एक अंगूठी। रिंग क्या है? एक है। इसमें कितने हैं? तो अगर 2 बोलना है तो क्या बोलना है? 2 रिंग्स। क्या बोलना है? 2 रिंग्स। अगर ये क्या है? डॉग। ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? डॉग। क्या बोलेंगे? डॉग। तो ये ए क्यों लगाए हम यहाँ पर? रिंग, 2 रिंग्स। एक अंगूठी, 2 अंगूठी। हम एक को क्या बोल रहे हैं? सिंगुलर है तो क्या है? सिर्फ रिंग। अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ये सब सिंगुलर है। क्या है ये? ये क्या है? क्या है ये? एक से ज्यादा। A dog. 3 dogs. 3 dogs. अगर कोई भी नाम या चीजों के नाम, प्लेस के नाम अगर एक है तो हम सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? तो उसको इस तरह से बताएंगे कि 4 है, 5 है, कितने हैं वो बताएंगे। इसके बाद थोड़े वर्डों के एंडिंग पे, ये जो वर्ड है ना, इसमें जितने भी मैं वर्ड लिखा, इसके एंडिंग पे एस लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है? हमें ये भी बोलना जरूरी है, टू भी बोलना
बोलना जरूरी है, बट वी नीड टू पुट एस फॉर इट्स बिकम सिंगुलर टू प्लूरल. ओके, नाउ अ डॉग, थ्री डॉग्स. तो हमको ये समझ में आया कि सिंगुलर में सिर्फ ए है. हाँ, अगर सिंगुलर का वर्ड बिगिनिंग अगर ए ई आई ओ यू आया तो एन बना, एन डॉग. ठीक है, अगर ये ऐसा है तो डी है, डी तो कॉन्सोनेंट है, हम एन नहीं बोल सकते, हम ए बोलेंगे. ठीक है, सो 3 dogs, 3 dogs. एस लगाना भी जरूरी है. अ टीचर, टीचर किसको बोलते हैं? पढ़ाने वाले को. अ टीचर, एक टीचर. 4 teachers. ए टीचर, 4 teachers. अगर टीचर एक है पढ़ाने वाले, उनको सिंगुलर बोलेंगे. अगर टीचर एक से ज्यादा है उनको बोलेंगे प्लूरल. 4 teachers. 4 है तो 4, 4 लगा दो. 5 है तो 5 लगा दो. 6 जो भी है नंबर लगा दो, टीचर लगा दो, एस लगा दो. क्या बन गया? टीचर्स. क्या बन गए? 4 teachers. अब देखिए एन एप्पल. सबसे ज्यादा दिमाग लगाना यहाँ है. एन क्यों है? कोई पूछते एन क्यों आया यहाँ पर? एन इस वजह से आया कि जो वर्ड बिगिनर है ना वो वोवेल है. वोवेल के सामने हम कभी भी आर्टिकल ए नहीं लगा सकते, हमें लगाना चाहिए एन लगाना चाहिए. एन क्या है? एन एप्पल. क्या है? एन एप्पल. 5 apples. 5 apples. तो यहाँ पर एस लगाना जरूरी है ना. यहाँ मैं जितने भी वर्ड्स लिखा एस लगाए तो सिंगुलर रिप्लेस प्लूरल बन जाता, एक से ज्यादा बन जाता. ठीक है. एन एग, एन एग बोलो. 6 eggs. 6 क्या है? एग मतलब सबको मालूम ना. ओके, नाउ चलिए तो आज हम और थोड़े अलग अलग नाउन, जैसे कि बताया था, थोड़े एग्जांपल्स बताया. हाँ, और थोड़े एग्जांपल्स से देख लो किसमें ई एस लगाना है, किसमें एस लगाना है, आप लोग लगा सकते. जैसे कि देखो ये क्या है? ए बस, एक बस है. ए बस है, एक बस. ठीक है. अगर 2 बस बोलना है, कोई भी नॉन एंडिंग में अगर एस आ रहा तो ई एस लगाना जरूरी है. क्या लगाना है? मैं इसे यहाँ पर थोड़े ऐसे वर्ड लिखा जिसमें ई एस लगाना क्या है? कंपल्सरी जरूरी है. ई एस लगाना क्या है? जरूरी है. ए बस, बस किससे खत्म हो रहा? एंडिंग हो रहा एस से. तो यहाँ पर एस से खत्म हुए तो क्या लगाना है? ई एस लगाना है. क्या बनाना है? सिंगुलर टू सिंगुलर से क्या बनाना है? ओके. ए बॉक्स, BOX बॉक्स. फिर अगर कोई भी नॉन एस से भी खत्म है तो हमें ये लगाना चाहिए, ई एस लगाना चाहिए. क्या लगाना चाहिए? सिंगुलर से प्लूरल बनाने. क्या बनाने? 3 boxes. क्या बोले? ए वॉच. कोई भी नॉन अगर सी एच से भी खत्म हुए तो हमें उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने 4 वॉचेस लगाना चाहिए, ई एस लगाना चाहिए. ओके. ए एक्स क्या है मालूम? वॉच का मतलब मालूम ना, घड़ी. बॉक्स मतलब कोई भी एक डब्बा. बस मतलब जो गाड़ी, वॉच बड़ी लंबी बस. एक्स क्या है? एक्स मतलब कुल्हाड़ी, लकड़ी काटते तो. 6 axes. क्यों? ये भी ऐसे खत्म हो रहा. कोई भी नॉन आज से जान लो कि कोई भी नॉन अगर देखो एग्जांपल मैं पहले जो बताया ना, रिंग बताया, RING रिंग. तो ये आप बोलेंगे सर अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो सिर्फ एस लगा दो. हर नॉन में एस लगा दिए तो चलता क्या? चलता. तो थोड़े में चेंज करना रहता. थोड़े में क्या करना रहता? बदलना रहता. तो इस वजह से आप लोग क्या देख लो, आज सी एच से अगर खत्म हो रहा तो ई एस लगाना चाहिए. अगर एस से खत्म हो रहा तो ई एस लगा. एस से भी खत्म हो रहा तो ई एस लगाना चाहिए. ठीक है. ई से भी खत्म हो रहा तो क्या लगाना चाहिए? ई एस लगाना चाहिए. ओके. चलिए और थोड़े स्पेशल नॉन से क्या है? स्पेशल नॉन. जैसे कि एग्जांपल टोमेटो. ये क्या है? टोमेटो है ना. टोमेटो को सिर्फ एस लगा दिए तो टोमेटोस बन जाता. क्या बन जाता? टोमेटो. क्या है? टोमेटो. और एक है पोटैटो.
अगर यहाँ पर एस लगा दिए तो क्या लग गया वो? पोटैटो, आलू। ठीक है, सिंगुलर क्या है? पोटैटो। एक से ज्यादा क्या है? पोटैटोस। और बाल्कोनस, ये क्या है? बाल्कोनस मालूम आपको? किसको मालूम? एक जहन्नम में और लावा, तो बड़े लाल कलर के ऐसे लोग, नहीं आग रहती ना, आग की भट्टी बड़ी। यस, चलो अब तो इसको देखेंगे हम लोग। ये जो है ना CHURCH, चर्च है ना, CH से अगर एंडिंग है तो यहाँ ES लगाना चाहिए। चर्चेस क्या है? हाँ, ब्रशेस ES। SS से भी खत्म हो तो क्या लगाना चाहिए? ES लगाना चाहिए। फॉक्स, ये क्या है? देखो मैं ऑलरेडी बोल दिया यहाँ, फॉक्स ES लगाना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? Thank you for watching the video. If you like this video, subscribe our channel and share it to other people. So keep supporting us by subscribing.